आज हम लोग विंडो एसी की पीसीबी वाली वायरिंग करेंगे। कौन सी वायरिंग? पीसीबी वाली। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सर्किट बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना। अब देखो वायरिंग करने के लिए देखो एक पीसीबी हम लोग लिए हैं। ये जो पीसीबी हमारा यूनिवर्सल पीसीबी है। कौन पीसीबी? यूनिवर्सल पीसीबी। किसी भी एसी में इसको हम लोग लगा के एसी को हम लोग चला सकते हैं, कोई भी कंपनी रहे, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद से देखो एक कैपेसिटर लिए हैं। कैपेसिटर में देखो 3 पॉइंट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो हर्म लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पे देखो सी लिखा है कॉमन। यहाँ पे देखो फैन लिखा है। तो हर्म का मतलब इस पे हम कंप्रेसर का स्टार्ट वाला वायर लगाएंगे। कौन सा वायर लगाएंगे? कंप्रेसर का स्टार्ट। और फैन इस पे फैन मोटर का फैन वाला वायर लगाएंगे। कौन सा वायर लगाएंगे? और कौन सा? स्टार्ट। कौन सा? स्टार्ट। उसके बाद से देखो सी है ना, कंप्रेसर का रन भी यही जोड़ेंगे, फैन मोटर का भी रन यही जोड़ेंगे। फेस देना हो चाहे न्यूट्रल, इसी सप्लाई पॉइंट पे देंगे, ठीक है। वायरिंग करने के लिए बाबू देखो ये जो फैन मोटर है तुम्हारा 6 तार वाला। कितने तार? 1 2 3 4 और 2 इधर है। दिखा बाबू, देख रहा हो ना। इस पे अलग से कैपेसिटर लगा दिया, इसका कैपेसिटर अलग से लगा दिया। तो अब देखो पहले बाबू इसकी पहचान करेंगे। कौन रन स्टार्ट कॉमन जो भी हाई मीडियम लो होता है। तो देखो 4 तार है ना, इसमें देखो 3 स्पीड हो गया। कौन कौन? हाई मीडियम लो। 3 स्पीड हो गया। अब एक पे न्यूट्रल की पॉइंट दे देंगे सप्लाई। तो देखो ब्लैक वाला क्या है? हाई। व्हाइट वाला मीडियम। रेड वाला लो हो गया। और इस पे वो न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। कौन सप्लाई देंगे? न्यूट्रल की सप्लाई। तो देखो पीसीबी में पहले हाई मीडियम लो खोजेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? हाई मीडियम और यहाँ पे लो है ना। तो देखो व्हाइट वाला क्या है हमारा? मीडियम है। कौन सा है? मीडियम। तो बताया करो जब मैं पूछूं तो। अब यहाँ से पहले हाई से चालू करेंगे। ब्लैक वाला क्या है? हाई है। इसको हम कहाँ जोड़ेंगे? हाई पे। व्हाइट वाला क्या है? मीडियम है। इसको कहाँ जोड़ेंगे? मीडियम पे। रेड वाला क्या है? लो है। इसको हम किस पे जोड़ दिए? लो पे। हो गया ना 3। अब उसके बाद से देखो मेन सप्लाई हो गया, ये फेस और ये न्यूट्रल। तो फेस देखो पीसीबी में एक फेस लिखा है, कंप्रेसर लिखा है, 4 नंबर लिखा है और 3 नंबर। तो जो फेस लिखा है इस पे मेन सप्लाई का फेस हम इन कराएंगे। क्या करेंगे? इन कराएंगे। मेन वायर है, यहाँ से हम क्या किए? इन करा दिए। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? न्यूट्रल। इस पे क्या दे देंगे? न्यूट्रल देंगे। हो गया ना। अब उसके बाद से देखो ये कंप्रेसर का 3 तार है। क्या है? 3 तार है। अब इसमें पहचान करना है कौन रामो कॉमन है, कौन रन और कौन स्टार्ट। पता है ना? पीला वाला क्या है? रन है। रेड वाला स्टार्ट है। ब्लू वाला कॉमन है ना। तो कॉमन पे फेस देंगे। क्या देंगे? फेस। तो देखो रिले में देखो सप्लाई जो फेस हम इन किए हैं तो सीधे यहाँ पे लिखो कंप्रेसर लिखा है। क्या लिखा है? तो कंप्रेसर का मतलब ये कॉमन वाला है। इस पे हम क्या करेंगे? लगा देंगे। इस पे इसको जोड़ दिए। अब ये देखो रेड वाला स्टार्ट है ना। तो तुमको मैं बताया हूँ कि कैपेसिटर में जो हर्म लिखा है उसमें कौन सा वायर जोड़ोगे? कंप्रेसर का स्टार्ट वाला। तो यहाँ हर्म लिखा है, कंप्रेसर का स्टार्ट जोड़ दिए। हो गया। और उसके बाद ये कौन सा वायर है? रन है। कौन है? रन। तो सी वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। किसमें? सी वाले पॉइंट। और इसी में एक न्यूट्रल ला के जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो देखो इसमें सी में जोड़ दिए हम लोग। इसको न्यूट्रल चाहिए ना। तो यहाँ से देखो न्यूट्रल है, यहाँ से एक तार जोड़ के इसमें जोड़ लेंगे। तो मान लो एक वायर लिए हम, इसमें जोड़े। अब यहाँ से एक वायर न्यूट्रल पे दे देंगे, जोड़ दिए। न्यूट्रल जुड़ गया ना। अब इसको भी न्यूट्रल चाहिए। क्या है? इसको भी न्यूट्रल चाहिए। तो इसको क्या करोगे? इसको भी इसी वायर में जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हो गया ना। अब उसके बाद से देखो हमारा स्विंग मोटर बचा है। क्या बचा है? स्विंग मोटर। एक फेस चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो इसमें से कोई तार कहीं भी जोड़ सकते हो। तो देखो पीसीबी में यहाँ पे देखो स्विंग लिखा है। क्या लिखा है? स्विंग। तो यहाँ पे एक वायर ले जाके लगा देंगे, जोड़ देंगे। अब इसको एक न्यूट्रल चाहिए ना। तो न्यूट्रल या तो तुम यहाँ भी जोड़ सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मान लो जहाँ नजदीक पड़ेगा वहीं जोड़ लिया जाएगा। अब ये देखो ये तुम्हारा वायरिंग एकदम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे। चालू करो। चलो।
अब चालू करो। अब देखो चालू हो गया ना। जी सर। इधर दिखाओ। ये ये कंप्रेसर अभी हमारा क्या है, ऑफ है। ऑफ है। बार बार ब्लिंक कर रहा है, मतलब अभी कूल नहीं हो रहा है। तो कूल कब होता है, जब कंप्रेसर चलता है तब। तो देखो ये 3 मिनट बाद रुक जाता है। कितने मिनट बाद? 3 मिनट बाद। अभी रूम का टेम्परेचर कितना है? 36 है। 36 है ना। अब यहाँ से देखो, अब 36 है। अब देखो फैन की स्पीड हम देखेंगे। फैन की स्पीड एकदम देखो स्लो हो गया है। F1 पे है, 1। एकदम स्लो है। अब F2 पे दबाएंगे तो देखना स्पीड तेज हो जाएगी। अब देखो अभी और तेज होगा, देख रहे हो जी सर। चेंज हो रहा है ना। स्पीड एकदम क्या हो गया, बढ़ गया है। इधर देखो, अब ये देखो बार बार ब्लिंक कर रहा है। हम चाहते हैं कि कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाए। तो रिमोट पे देखो क्यू स्टार्ट दिया है, क्या दिया है? क्यू स्टार्ट। जैसे ही दबाएंगे तुरंत कंप्रेसर चलने लगेगा और आवाज देखना बदल जाएगी। ये देखो रुक गया है। जी सर। आवाज देखो, अब कंप्रेसर से आ रहा है ना। हाँ सर। तो जल्दी से अगर चलाना तो भी कंप्रेसर हम लोग चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मोड लिखा है, क्या है? मोड है। फैन मोड में अभी चल रहा है। यहाँ से देखो टेम्परेचर अप डाउन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, अलग अलग सब तुम्हारा बना है। अभी देखो कूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर तुम्हारा दिया है, कितना % है अभी? 26 पे। कितने % है? 26 पे। देख रहा हूँ ना, टेम्परेचर वगैरह हम लोग कम अधिक जो भी करना है यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये मेन ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही दबाएंगे तुरंत क्या होगा, क्या हुआ, पूरा सिस्टम हमारा बंद हो गया। समझ रहा हो ना। अब यहाँ पे देखो ये स्विंग मोटर अभी चल नहीं रहा है। स्विंग मोटर चल रहा है नहीं। यहाँ पे देखो स्विंग लिखा है। जैसे ही दबाएंगे ये घूमने लगा, घूमने लगा ना। घूम रहा है कि नहीं? जी सर। अब यहाँ से इसको दबा देंगे। अब ये देखो वहीं पे रुक गया, कोई दिक्कत? जी। समझ में आया ना। जी सर। यहाँ पे देखो कंप्रेसर क्या है, अभी नहीं चल रहा है, क्या है? अभी देखो क्यू स्टार्ट को जैसे ही तुम इसको दबाओगे ना तुरंत तो लाइट रुक जाएगी, आवाज बदल जाएगा। कंप्रेसर क्या हो गया, चालू हो गया। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं? वायरिंग कर लोगे? कोई दिक्कत? करके दिखाओ।